तो अब कंपनी के बारे में समझने के बाद हमें समझना है कि हमारा काम क्या है। तो देखो, जो जॉब प्रोफाइल का टाइटल है वो है इम्प्लीमेंटेशन MIS एग्जीक्यूटिव। देखो, फिलहाल हम इस शब्द को देख के चलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कुछ इम्प्लीमेंट करना है। तो पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे है हमारी क्लाइंट ऑन बोर्डिंग। ऑन बोर्डिंग मतलब शुरुआत करना। तो हमारा जो एडिटिंकर है वो कर क्या रहा है, वो स्कूल ढूंढता है और स्कूल को ERP और LMS प्रदान करता है। अब स्कूल जब रेडी हो जाएगा उसे यूज़ करने के लिए, तो फिर हमें उसे ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। तो पहला काम हमारा रहेगा कि हम जो है क्लाइंट को हेल्प करेंगे कि वो सक्सेसफुली ऑनबोर्ड कर पाए, है ना। दूसरा है हमारा डाटा हैंडलिंग। तो देखो, ERP क्या था, एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर था। LMS एक छोटा सॉफ्टवेयर था। तो ERP में हम डाटा फीड कर रहे थे। अब ये जो डाटा आ रहा है इसे क्लीन भी करना पड़ेगा, है ना, चेक करना पड़ेगा और हो सकता है कि ऑर्गेनाइज भी करना पड़े। तो ये सब कहाँ जाएगा, डाटा हैंडलिंग में आ जाएगा। और यहाँ पे हमारी जो है एक्सेल स्किल्स काम में आएंगी। और यहाँ पे क्या है, ठीक है। और तीसरा आ गया हमारा ट्रेनिंग। तो ये जो स्कूल नए नए ऑनबोर्ड कर रहे होंगे, नए नए हमारा एडिटिंग से जुड़ रहे होंगे, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें ट्रेनिंग भी तो देना पड़ेगा। इन्हें बताना पड़ेगा कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इस पे वो क्या काम करेंगे, सब उन्हें बताना पड़ेगा। तो ये ट्रेनिंग भी आपका काम रहेगा। चौथा जो है सपोर्ट। तो मान लो कोई टीचर आके आपसे बोलता है कि वो कोई काम नहीं कर पा रहा है उस पर, हमारा ERP पे, या वो अटेंडेंस मान लो फीड नहीं कर पा रहा है। तो आप क्या करेंगे, उससे सपोर्ट करेंगे, उसे बताएंगे कि कैसे कैसे काम करता है। तो ये हमारी चारों जो है क्या हो गई, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, हम जो काम करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कर लेते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय योर रोल in this at this profile. So what do you understand about your role? तो इसका आंसर जो है वो ये है कि as a an implementation executive, my role would be to help customer use the software successfully. It may include setting up data, training users, solve basic queries, and coordinate internal team if needed. तो यहाँ से हमने दूसरा क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया है कि आप अपने रोल के बारे में क्या जानते हैं, कि आप यहाँ काम करने वाले हैं।
और पहली वीडियो में हमने, दूसरी वीडियो में हमने जो है एडिटिंग कर के बारे में समझ लिया था कि एडिटिंग कर क्या है। अब तीसरी वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें हमारी एक्सेल स्किल्स कैसे काम में आएंगी। और अगर ठीक है, पहले एक क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद हम दूसरा समझेंगे। एक काम करते हैं, हम एक और क्वेश्चन यहीं पे समझ ही लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगर, पहले हम देखते हैं कि एक्सेल कैसे काम में आएगा इसमें। देखो, ईआरपी एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर था जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट का जो है डाटा यहाँ पे फीड किया जा रहा था। अब ये जो डाटा है हमारे पास आ रहा था, इसे हम ऐसे ही सीधे नहीं लेके जा सकते। इसको हमें क्लीन भी करना पड़ेगा, चेक भी करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और जब ये सब हो जाएगा तब जाके इसको हम ईआरपी में फीड करेंगे। तो ये सब होगा कहाँ पे? ये सब होगा आपका एक्सेल में। तो अगर वो आपसे पूछते हैं कि हाउ विल यू यूज योर एक्सेल स्किल्स इनटू दिस रोल, तो कैसे आप बताएंगे? तो बताएंगे हम कि स्कूल will have a lot of student and staff data before loading it into the software. It needs to be cleaned, checked, and organized. Excel makes this process efficient. एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका VLOOKUP फंक्शन है, इसको VLOOKUP फंक्शन कैन बी यूज्ड टू मैच द रिकॉर्ड। आपका जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कैन बी यूज्ड टू हाईलाइट मिसिंग वैल्यूज। तीसरा, आपका जो पिवट टेबल्स है, कैन बी यूज्ड टू summarize डाटा। तो अब हमने इसमें दो क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए। पहले तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय योर रोल एज एन इम्प्लीमेंटेशन MIS एग्जीक्यूटिव। दूसरा हमने प्रिपेयर कर लिया कि हम एक्सेल को कैसे यूज़ करेंगे इस जॉब में। एक तीसरा क्वेश्चन और हम इसी में लगे हाथ प्रिपेयर कर ही लेते हैं कि मान लो एक टीचर आपके पास आता है और बोलता है कि वो कोई काम नहीं कर पा रहा है ना। जैसे टीचर बोलता है कि हम अटेंडेंस फीड नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझोगे कि एग्जैक्टली उसकी प्रॉब्लम है क्या। एग्जैक्ट प्रॉब्लम है ना। फिर उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करोगे
ताकि वो फीचर को अच्छे से समझ सके। पर मान लो ये प्रॉब्लम टेक्निकल हुई, तो फिर क्या करोगे? तब तुम तो सॉल्व नहीं कर सकते उसको। तो उसको जो प्रोडक्ट टीम है, जो ईआरपी को हैंडल कर रहा है, उसको भेज दोगे और टीचर को इस दौरान बताओगे ना कि ये सब चल रहा है, हमने आपकी क्वेरी भेज दी है। टीचर को भी अपडेट रखोगे। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कि इसका आंसर हम कैसे बनाएंगे। तो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड the exact problem and then guide her step by step and make sure she understands feature। और अगर प्रॉब्लम टेक्निकल हुई, इफ प्रॉब्लम टर्न्स आउट टू बी टेक्निकल, I'll coordinate to product team and keep the user updated। तो 3 क्वेश्चन हम प्रिपेयर कर चुके हैं। आगे का हम जो भी प्रिपेयर करेंगे वो अगली वीडियो में प्रिपेयर करेंगे।